इलाका फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर के कचहरी बाजार में सड़क के बीचों बीच खुदाई। ये किसी खजाने की तलाश के लिए नहीं बल्कि पुराने बाजार को खूबसूरत बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। ताहम कारोबार मुतासर होने पर ताजर शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं उन्हीं से। फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर के कचहरी बाजार में 122 साल के बाद सड़क के दरमियान में की गई खुदाई किसी खजाने की तलाश में नहीं बल्कि पुराने बाजार को खूबसूरत बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन कारोबार मुतासिर होने की वजह से ताजर खासे परेशान हैं। मजीद जानते हैं इन्हीं की ज़बान। 12 महीने से 4 महीने सीजन के आते हैं, जिसमें से 8 महीने बिल्कुल काम नहीं होता और उन 4 महीनों में ये गवर्नमेंट ने काम शुरू कर लिया, जिसकी वजह से अब दुकानदारों को तो बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अंदर आने जाने का फ़्लो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गाड़ियों का भी, बाइकों का भी अब कह रहे हैं कि ख़त्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। हर बंदे के सीज़न के काम के दिन है, तो हुकूमत को अब याद आ गया कि ये बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाना है। इनको ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। कोई गाड़ी में नहीं आ रही बाज़ार के अंदर, ना कोई बाइक आ रही, कस्टमर है कोई नहीं है। सारे दुकानदार बेचारे बिल्कुल फारिग बैठे हैं। बिजनेस की बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। लोग अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाना उनका मुश्किल हो गया है। ये आप बताएंगे, ये जो 8 बाज़ार है, ये खुदाई इसकी कर रहे हैं, इसके नीचे से उन्होंने कोई ख़जाना निकालना है? ये कारोबारी हब है, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं जो ख़रीदारी करते हैं। पहले पार्कों की हालत तो संवार लें या बाकी काम तो पहले कर लेंगे। इन्होंने 8 बाज़ारों को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी के पैसे कमाने का एक तरीका है। सैरगाह जहाँ पे जनाब बाग है ना, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए थी। इन्होंने करोड़ों अरबों का काम जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार में होता है, ये यकीन करें तबाह हो गया है। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं हमारे फैसलाबाद के साथ। पार्किंग है कोई नहीं, ना गाड़ी आ सकती, ना मोटरसाइकिल आ सकती। हम किधर कारोबार करें, किधर लेके जाएं अपने कारोबार को? हमें ये कोई वीआईपी बाजार नहीं चाहिए। हमें हमारा रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों का रोज़गार चाहिए। ये हमें साफ़ सुथरा पंजाब लेके तुरे हैं। जिले इंतजामिया ने इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए 3 माह की डेडलाइन दे रखी है। सैंपल बाजार के तौर पे इसको ले रहे हैं। इसमें 2 स्टेजेस थी हमारी। फर्स्ट स्टेज ये थी कि हमारी जो वायरिंग थी उस पर आपको पता है बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हम उसको अंडरग्राउंड करें। तो फेस्को वो काम कर रहा था। फेस्को का हमारा काम रफली 75% कंप्लीट है। उसके बाद हमने इसको रीडिज़ाइन करना था। 10 फीट की जो ग्रीन बेल्ट है उसमें एक तो हम ग्रास लगाएंगे, एक हम ताकि लोग उसको क्रॉस कम करें, एक उसके हम ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ लाइट्स और फाउंटेन्स हैं। बाकी जो रोड का उसमें सेक्शन है और फुटपाथ है वो एक ही लेवल पे होंगे। फसाड हम खुद डिज़ाइन करेंगे, पूरी बिल्डिंग सारी एक सिमेट्री में लेके आएंगे। इनके सामने जो साइन पोस्टिंग्स होगी वो इस तरह नहीं होगी कि कोई बड़ा बोर्ड लटका हुआ है, कोई इस तरह के। हम स्टैंडर्ड साइज़ की साइन पोस्टिंग दोनों साइडों पे स्टार्ट से लेके एंड तक वो हम इसमें खुद करके देंगे जो है वो दुकानदारों को। और सामने जो शेड आप देखें, मतलब लोगों ने छपरे लगाए होते हैं, उनकी बात ठीक है, धूप होती है, बारिश होती है, तो हम जो सामने उनके शेड लगाएंगे वो भी एक ही साइज़ के और एक ही डिज़ाइन के होंगे। हमारी इसमें टाइमलाइन तो मई तक की थी, बट डीसी साहब ने इसको थोड़ा पेसअप करने का कहा है। हम इंशाल्लाह 31 मार्च तक कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो जाए। घर के इतराफ बाजारों की ब्यूटिफिकेशन के इस मंसूबे से ताजर नाला है, जबकि ग्राहकों को भी खरीदो फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद।